एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूजी इतादोरी को, जिसकी आंख एक अजीब सी जगह में खुलती है। उसके आगे सातोरू गोजो होता है और बोलता है कि तुम अभी किस रूप में हो यूजी। तो यूजी बोलता है आप। तो सातोरू गोजो बोलता है कि मेरा नाम सातोरू गोजा है और मैं जुजुत्सु हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। तो हमारा यूजी बोलता है क्या जुजुत्सु हाई स्कूल और फुशिगुरो तो आप तो बोलता है। तभी वो देखता है कि उसको फिर हम देखते हैं यूजी के हाथ को किसी चीज ने बांधा होता है, जिसकी वजह से यूजी अच्छे से हिल नहीं पा रहा होता है। हमारा यूजी बोलता है कि ये क्या है और दूसरों से बोलते हैं कि अभी तुम्हें औरों की जगह अपनी चिंता करनी चाहिए यूजी। और हमारा पोजीशन से बोलते हैं कि जुजुत्सु हाई स्कूल के रूल्स के हिसाब से तुम्हें खत्म किया जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जब यूजी फोन में कॉल कर रहा होता है एक नर्स से और बोल रहा होता है कि मुझे माफ करना बार बार कॉल करने के लिए, पर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर कैसे है। तो फिर वो नर्स बोलती है कि मुझे लगा आपको बता दिया गया था, एक समय के लिए होल्ड कीजिए, मैं आपको बता के बोलती हूँ। और वो नर्स यूजी की ग्रैंडफादर के पास जाती है और दो नर्स बोल रहे होती है कि हमें तो कभी इतादोरी अंकल ने कॉल करके बुलाया नहीं। फिर वो नर्स इतादोरी अंकल आपके लिए फोन है बोलती है और यूजी पूछ रहा है कि आपको कुछ चाहिए। यूजी के ग्रैंडफादर बहुत गुस्से में बोलते हैं कि उसे कहो कि वो इधर ना आए, अपने क्लब में जाए और अपने क्लब में जाए। और ये बात यूजी सुन रहा होता है अपने फोन से। फिर एक नर्स बोलती है यूजी से पता नहीं क्यों चिल्ला रहे, तुम्हें सुन लिया ना, तो तुम कल आ रहे हो ना। तो यूजी बोलता है हाँ मैंने सुन लिया, मैं कल शाम को आ जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फुशिगुरो को दिखाया जाता है। मन में बोल रहा होता है कि भाई ऐसी शापित चीज इन्होंने यहाँ रखा है तो ये लोग कितने बेवकूफ है। फुशिगुरो उसे देखता है और उसे खोलता है तो उधर कुछ भी नहीं होता। फुशिगुरो आसपास भी चेक करता है और वहाँ कुछ भी नहीं होता और कॉल में बोलता है अपने मास्टर से कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक खाली है। तो उसका मास्टर बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो। फिर उसका मास्टर बोल रहा होता है कि ये तो बहुत अजीब बात है। उसका मास्टर बोलता है जब तक तुम्हें वो चीज नहीं मिलता तब तक तुम घर नहीं जाओगे। फिर हमारा फुशिगुरो फोन रख के बोलता है अगली बार मिलेगा तो पिटेगा मुझसे। फिर हम लोग यूजी को अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए देखते हैं, जो लोग स्प्रिट खेल रहे होते हैं। यूजी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है और मस्ती कर रहा होता है। तभी वहाँ क्लास का प्रेसिडेंट गुस्से में आता है और बोलता है रूहानी क्लब। फिर हमारा यूजी बोलता है क्लास के प्रेसिडेंट आप आ गए, आप कैसे हैं। फिर क्लास का प्रेसिडेंट एक एप्लीकेशन दिखा के बोलता है कि जिसे तुम्हें बताया गया था कि एक रिसर्च क्लब में कुछ काम नहीं हो रहा हो तो उनको वो क्लब छोड़ना पड़ता है। और क्लास का प्रेसिडेंट बोलता है इसलिए तुम लोग इस रूम से निकल जाओ। फिर हमारा यूजी अपने स्टाइल में बोलता है कि हमारे क्लब के लोगों को कमजोर समझने की गलती मत करना सर। फिर एक लड़की एक नोटबुक को निकाल के डेस्क में रखती और वो प्रेसिडेंट बोलता है कि ये क्या है। फिर वो लड़की बोलती है कि आपको पता है ना वो रग्बी फील्ड अभी बंद पड़ा है ना। फिर क्लास का प्रेसिडेंट बोलता है हाँ कुछ बच्चे बीमार हो गए थे तो उनको हॉस्पिटल लेना पड़ा। फिर वो लड़की बोलती है आपको ये बात अजीब नहीं लगती, आखिर वो बच्चे दमदार रग्बी प्लेयर थे। फिर वो लड़की बोलती है बीमार होने से पहले उन प्लेयर को वहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर वो लड़की क्लास के प्रेसिडेंट से बोलती है कि इसीलिए हमने 30 साल पहले छपी हुई इस खबर को ढूंढी। इसमें लिखा है कि एक आदमी पहले गायब हुआ था जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। आखिरी बार उसे यही फील्ड में देखा गया था। लेनदान उसे लगातार फोन करते थे तो उसने गुंडों से उधार लिया। फिर वो गुंडे बदमाश उसके पीछे पड़े थे। और वो लड़की बोलती है कि इसका मतलब रग्बी फील्ड में और कोई नहीं, उस बंदे की आत्मा है। फिर क्लास का प्रेसिडेंट बोलता है नहीं ये सब कीड़ों की वजह से हुआ था। क्लास का प्रेसिडेंट बोलता है एक कीड़ा जो भाई जानवर और इंसानों का खून पीता है और उससे बीमारी फैलती है। तो हमारा यूजी बोलता है कि तो क्या हुआ, रूहानी क्लब स्पिरिट के बारे में पता करती है और इसका मतलब ये एक क्लब एक्टिविटी हुई ना। फिर क्लास का प्रेसिडेंट बोलता है कि बेकार की कहानी सुनाना बंद करो। फिर क्लास का प्रेसिडेंट बोलता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो यूजी इतादोरी, क्योंकि तुम्हारा नाम ट्रैक एंड फील्ड क्लब में रजिस्टर है, रूहानी क्लब में नहीं है। इसका मतलब इस क्लब में मिनिमम 3 लोग भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद यूजी थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर उसके दो दोस्त उसे अलग नजरिए से देख रहे होते हैं। फिर हमारा यूजी बोलते हैं मैंने तो अपने फॉर्म में रूहानी क्लब ही लिखा था। फिर एक टीचर आता है और बोलता है मैंने उसे बदल दिया था। फिर वो टीचर बोलता है नेशनल जीतने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। फिर क्लास का प्रेसिडेंट बोलता है इन बच्चों से ज्यादा मुसीबत तो ये टीचर है।
फिर हमारा यूजी बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मैं आपके क्लब में शामिल होना नहीं चाहता। वो टीचर बोलता है मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूँगा, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, तो हो जाए मुकाबला। फिर हमारा यूजी बोलता है ये हुई ना कोई बात, मुझे मंजूर है। फिर क्लास का प्रेसिडेंट बोलता है मन ही मन, क्या क्लास के स्टूडेंट के फॉर्म को बदलना सही होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फुशीगर को देते, जो मन ही मन बोल रहा होता है कि ये रग्बी फील्ड का आखिर चक्कर क्या है, और बोलता है क्या इसके नीचे किसी की लाश गड़ी हुई है, अगर गड़ी हुई है तो इतनी ताकतवर कैसी हो सकती है। फिर फुशीगरो बोलता है शायद इधर दूसरे दर्जे का शराब है। फिर फुशीगरो बोलता है शायद ये वो सापित चित्त की वजह से हो रहा है, और वो सीढ़ी में चलते हुए बोलते हैं अरे यार वो बहुत ही ताकतवर है। और फुशीगरो बोलते हैं उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा लगता है वो पास है पर वो दूर भी हो सकता है। फिर वो अपने फोन को देख के बोलता है कि यह अव्वल दर्जे की सापित चित्त सिरदर्द बन गई है। फिर हमें फुशीगरो के फोन में वही सापित चीज का फोटो देखने को मिलता है। फिर हम देखते यूजी और उसके टीचर के साथ एक बैटल हो रहा होता है। तो पहले भाई उसके टीचर भाई एक भारी सी चीज को बहुत दूर फेंक देते और भाई ये एक नेशनल रिकॉर्ड होता है। सब लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते और इसके बाद यूजी उस भारी चीज को बहुत ही दूर फेंक देता है और सब लोग हैरान हो जाते, स्पेशली उसके टीचर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते कि ये देख के बहुत ज्यादा। एक लड़का बोलता है कि इसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। यूजी की एक दोस्त बोलती है कि यूजी से कि यूजी तुम स्पोर्ट क्लब में बहुत ज्यादा नाम कमाओगे, तो तुम्हें जबरदस्ती हमारे क्लब में आने की जरूरत नहीं है। फिर यूजी अपने दोस्तों को बोलता है कि माना कि तुम लोगों को भूतिया चीज बहुत ज्यादा पसंद है, पर तुम लोग मेरे बिना वहाँ टिक नहीं पाओगे ना। फिर यूजी बोलता है मुझे रूहानी क्लब का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर यूजी के दोस्त यूजी की बात सुन के यूजी को अपने क्लब में फिर से ले लेते हैं और फुशीगरो भी उसे देख रहा होता है और फिर हमारा फुशीगरो बोलता है मन ही मन कि ये लड़के ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया, बिना सापे सौती के इसने बहुत लाजवाब काम कर दिया। फिर हमारा हीरो बोलता है कि भाई आज मुझे देर हो गई, तो वो दौड़ने लगता है अपने बैग लेके। और भाई जब यूजी फुशीगरो के आसपास से जा रहा होता है तो फुशीगरो को कुछ बहुत ही बुरी सापी चीज की एहसास हो जाता है और फुशीगरो उसे पकड़ने वाला ही होता है कि यूजी बहुत ही जल्दी आगे जा चुका होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी फुशीगरो से दूर जा चुका होता है। फुशीगरो बोलता है कि इसके पास वो सापित चीज है। यूजी अपने ग्रैंडफादर के लिए एक फूल खरीदने लगता है और अपने दादाजी को मिलने के लिए चला जाता है। उसके दादाजी बोलते हैं कि मैंने कहा था ना यहाँ मत आना और मेरे लिए फूल मत ले आके आना। फिर हमारा यूजी बोलता है कि मुझे भी ये पसंद नहीं है, वैसे भी मैं ये फूल आपके लिए नहीं नर्स के लिए लेके आया हूँ। फिर यूजी के दादाजी बोलते हैं कि तब तो पक्का मत लेके आना, और तुम्हारा क्लब का क्या हुआ। और उसके दादाजी बोलते हैं कि तुम अपने क्लब के पास जाओ। तो हमारा यूजी बोलता है कि भाई आप शांत हो जाइए, 5 बजे से पहले वो बंद हो जाता है। फिर हमारा यूजी अपने दादाजी से बोलता है कि अगर मेरे पास खाली टाइम नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं आता। फिर यूजी के दादाजी बोलते हैं कि यूजी से कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मेरी एक बात सुनो। तो यूजी बोलता है मुझे आपकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर यूजी के दादाजी बोलते हैं कि मैं तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, मैं अपनी मौत आने से पहले तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। और उसके दादाजी बोलते हैं कि ये तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में है। तो यूजी बोलता है कि मैंने कहा मैं सुनना नहीं चाहता। फिर हमारा यूजी अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा आप मरने से पहले कूल बनने की एक्टिंग करना बंद कीजिए। और उसके ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि हर मर्द स्टाइल से जाना चाहता है इस दुनिया से। फिर हमारा यूजी बोलता है अपने ग्रैंडपा से आप बात बात में गुस्सा क्यों करते हैं, आप जैसे है वैसे आप बन के रहिए। फिर यूजी के ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि तुम ताकतवर हो तो दूसरों की मदद करो, और किसी की नहीं करते तो आसपास के लोग ही करो। और बोलते जब तुम मरने वाले होगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे लोग होने चाहिए, जितने लोगों को बचा सकते हो उतने लोगों को बचाओ, ज़्यादा नहीं तो एक ही सही। यूजी को बोलते उसके ग्रैंडपा कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस मेरी तरह तनहा मरो। फिर कुछ समय तक यूजी के ग्रैंडपा कुछ नहीं बोलते, तो यूजी बोलता है ग्रैंडपा क्या आप ठीक है। तो भाई फिर यूजी को हमें एक फ़ोन कॉल करते हुए देखते हैं, जहाँ भाई यूजी बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा अब नहीं रहे, और वो अपने आप को रोने से रोक रहा होता है। फिर उसके ग्रैंडपा को कुछ नर्स लेके जा रहे होते, तो यूजी बिल पे कर रहा होता है। तो उसकी नर्स बोलती है कि यूजी तुम सच में ठीक हो। तो यूजी बोलता है मुझे पता नहीं, मैं पहली बार ऐसी सिचुएशन से फेस कर रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे ग्रैंडपा चले गए, और अगर मैं उदास होऊंगा तो मेरे ग्रैंडपा की आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मुझे लगता है मुझे खुश रहना चाहिए। तो नर्स बोलती है वो कौन है। तो यूजी उसे देखता है और वो हमारा फुशीगोरो होता है। फिर हमारे फुशीगोरो बोलते हैं तुम यूजी इधर हो ना, मेरा नाम फुशीगोरो है और मैं हूँ
जुजुत्सु हाई स्कूल से। फिर हमारा फुशिगुरो बोलता है मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, वो भी अभी। फिर हम लोग यूजी और फुशिगुरो को साथ देखते। हमारा यूजी बोलता है कि मैं अभी शौक मरा रहा हूँ। तो फुशिगुरो बोलता है मुझे माफ करना, तुम्हारे पास जो सापेत चीज है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। और हमारा फुशिगुरो बोलते हैं मुझे वो अभी के अभी मेरे हवाले कर दो। फिर हमारा यूजी चौंक के बोलते है सापेत चीज। फिर हमारा फुशिगुरो उस चीज का फोटो दिखाता है तो यूजी बोलता है हाँ हाँ ये मुझे मिली थी। और हमारा यूजी बोलता है मैं तो तुम्हें ये दे देता पर मेरे सीनियर को ये बहुत ज्यादा पसंद आ गई। फिर हमारा यूजी फुशिगुरो से बोलता है ये चीज इतनी खतरनाक कैसे है। फिर हमारा फुशिगुरो एक्सप्लेन करता है कि जापान में हर साल हजारों लोग गायब या मार जाते हैं और इस सब का सबसे ज्यादा कारण होता है कर्ज का। तो हमारा यूजी बोलता है कर्ज। तो हमारा फुशिगुरो बोलता है तुम इसे मानो या ना मानो पर यह सच है और आगे सुनो। फिर हमारा फुशिगुरो बोलता है कि स्कूल और हॉस्पिटल जैसी जगह में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जमा होती है। सेम, रिग्रेट, पछतावा, इंसानों की नेगेटिव इमोशन के कारण से कर्ज जन्म लेते हैं। फिर हमारा फुशिगुरो बोलता है कि इसीलिए ज्यादातर स्कूल में कुछ लोग छुपके से सापेत चीज रख देते हैं। फिर हमारा यूजी बोलता है अगर वो चीज हिफाजत करती है ना तो वो तो अच्छी बात है ना। तो फुशिगुरो बोलता है पहले मेरी पूरी बात सुनो। फिर फुशिगुरो बोलता है समय के साथ शील्ड कमजोर हो जाती है जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी कर्ज आपस में अट्रैक्ट होती है जिसकी वजह से बाद में कर्ज स्प्रेड और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। फिर हमारा फुशिगुरो बोलता है कि इससे पहले किसी की जान ना जाए तो मुझे वो चीज दे दो। यूजी बोलता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं और उसे वो एक डब्बा दे देता है। तो फुशिगुरो उसे खोलता है और देखता है कि भाई इसमें तो वो चीज है ही नहीं। फिर हमारा फुशिगुरो मनी मन बोल रहा होता है कि मैं इस डिब्बे की नेगेटिव एनर्जी से फॉलो कर रहा था। फिर हमारा फुशिगुरो यूजी को रुक के बोलता है कि वो कहाँ है। तो यूजी बोलता है मैंने कहा ना वो मेरे सीनियर के पास है। और हमारा फुशिगुरो बोलते है वो कहाँ है। हमारा यूजी बोलता है आज वो लोग उस चीज को खोलने की बात कर रहे थे। ये बात सुनने के बाद फुशिगुरो तो भाई हिल जाता है। फिर यूजी बोलता है कि ये बुरी बात है। तो फुशिगुरो बोलता है ये बुरी बात नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। और फुशिगुरो बोलता है वो दोनों मारे जाएंगे। फिर हमें स्कूल का सीन देखा जाता है जो यूजी के दोस्त उसे खोल रहे होते हैं पर वो खुल नहीं रहा होता है। तो एक बंदा बोलता है कि ये चीज इतनी रात को करना सही होगा। फिर आखिरकार वो लोग उसे खोल ही देते पूरी तरह से। और भाई फिर वो लोग देखते हैं अव्वल दर्जे का साबित उंगली को। अभी उनकी साइड की कैंडल भी बुझ जाती है। फिर उधर कुछ आवाज आती है जिससे वो दोनों डर जाते हैं और फिर हम लोग उन दोनों के ऊपर कर्ज स्पीड को देखते हैं। फिर इसके बाद सीन्स भी होता है और हम यूजी और फुशिगुरो को देखते हैं। यूजी फुशिगुरो से बोलता है कि उस साबित चीज को खोलना आसान है। तो फुशिगुरो बोलता है टेक्निकली तो आसान तो नहीं है पर उसे वो खोल भी सकते हैं। फिर यूजी बोलते हैं फुशिगुरो से चलो इधर से चलते ये एक शॉर्टकट है। फिर फुशिगुरो यूजी से बोलता है वो लोग कौन से फ्लोर में है। तो यूजी बोलता है 4th फ्लोर में है। यूजी और फुशिगुरो स्कूल के नजदीक पहुंच जाते हैं और यूजी देख के बोलता है कि यहाँ पर यह हो क्या रहा है। फुशिगुरो बोलता है मैं जाके देखता हूँ। यूजी बोलता है कि मैं वो लोग मुसीबत में है ना मैं भी जाता हूँ क्योंकि वो लोग मेरे दोस्त थे और मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो फुशिगुरो बोलता है तुम सिर्फ इधर रहो। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की कर्ज स्पिरिट को देख के डर के मारे छुप रही होती है। उसके आगे उसका दोस्त आता है और जब उसे अच्छे से देखता है तो वो भी भाई उसके ऊपर कर्ज स्पिरिट होता है और वो लड़का बोल रहा होता है उस लड़की को मदद करो। फिर इसके बाद हमें फुशिगुरो को दिखाया जाता है जो सीढ़ी से बहुत जल्दी ऊपर जाने की कोशिश करता है। उसे एक स्पिरिट दिखता है और भाई फिर वो अपनी शक्ति यूज करके दोनों वुल्फ को बुलाता है और वो बोलता है कि तुम लोग स्पिरिट को खा सकते हो। फिर हम यूजी को देखते जो सोच रहा होता है कि मुझे ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर उसे अपनी ग्रैंडपा की कही हुई बात याद आ जाती है। फिर हम फुशिगुरो को देखते जो बोल रहा होता है कि ये कर्ज स्पिरिट तो उस लड़की के साथ उस शापित चीज को भी निगल लेगा। और फुशिगुरो बोल रहा होता है मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी हमारा यूजी खिड़की तोड़ के आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। फिर हमारा फुशिगुरो उस शापित चीज को खत्म कर लेता है और बोलता है यूजी से मैं कहने वाला था तुम क्यों आए पर तुम आए ठीक किया। फिर हमारा यूजी बोलता है इतनी अकड़ मत दिखाओ ये जो सांप को खा रहे ये क्या है। फिर हमारा फुशिगुरो बोलता है कि ये मेरी शराब की शक्ति है। फिर हमारा फुशिगुरो बोलता है यूजी से कि तुम इन्हें देख सकते हो। आमतौर पर सांप किसी को दिखाई नहीं देते, दिखाई देता है जब कोई मरने वाला होता है या किसी स्पेशल जगह में होता है। फिर हमारा यूजी बोलता है अच्छा इसीलिए तो मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में कभी इस तरह के क्रिएचर को कभी जिंदगी में देखा नहीं। फिर हमारा फुशिगुरो चौंक के बोलता है तुम्हें डर नहीं लग रहा। तो हमारा यूजी बोलता है मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है पर एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। और यूजी बोलता है जिन लोगों को मैं जानता हूँ मैं चाहता हूँ कि उनकी मौत सही तरीके से हो।
फिर यूजी लड़की को उठा के खड़ा हो जाता है। तभी लड़की के जेब से कुछ गिरता है तो तभी यूजी उसे पकड़ लेता है और यूजी बोलता है फुशिकरो से, क्या ये वही है? तो फुशिकरो बोलता है, हाँ ये वही है, शुक्र मनाओ कि किसी ने इसे नहीं खाया। तो यूजी बोलता है, भला इसे कौन खाएगा, टेस्टी है क्या? फुशिकरो बोलता है कि ऐसी बात मत करो, इसे खाने के बाद बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है, ये बहुत खतरनाक है, तो ये मुझे दे दो। जैसे ही यूजी वो चीज उसे देने वाला होता है तभी एक स्पिरिट आ जाता है और फुशिकरो उसे देख लेता है। तो फिर फुशिकरो यूजी को धक्का मारता है दूर और बोलता है, भागो। फिर हम देखते हैं कि वो स्पिरिट ने फुशिकरो को कस के पकड़ा होता है। फुशिकरो कुछ करने वाला होता है कि वो स्पिरिट उसे दूर फेंक देता है, जिससे फुशिकरो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। वो स्पिरिट फुशिकरो को नीचे फेंक देता है, जिसके कारण से फुशिकरो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और फुशिकरो लड़ने की हालत में भी नहीं होता और अपने पावर को भी यूज नहीं कर पा रहा होता है और फुशिकरो को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी हमारा यूजी आ जाता है और उसे लड़ने लगता है। तो फुशिकरो बोलता है, मैंने कहा था ना तुम उन दोनों को लेके भाग जाओ। और यूजी बोलता है, तुम अभी खुद ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो। तो फिर हमारा फुशिकरो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम इसे नहीं हरा सकते। फिर यूजी बोलता है कि अभी ये सब बात करने का कोई फायदा है क्या? अगर मैं चला गया तो तुम मारे जाओगे। और यूजी बोलता है कि अगर मैं अभी भागा तो मुझे रात को बुरे सपने आएंगे। फिर यूजी उस स्पिरिट से लड़ते लड़ते उसके हाथ से सुकुना का फिंगर छूट जाता है, जिसे वो अपने मुंह से पकड़ता है। फिर फुशिकरो बोलता है कि बेवकूफ, वो फिंगर मुझे दे दो वरना वो तुम्हें भी खा जाएगा। यूजी फुशिकरो की बात याद कर रहा होता है और ना चाहते हुए भी बोलता है कि अब मुझे भाई ये फिंगर खानी पड़ेगी। तो फुशिकरो बोलता है कि यूजी ऐसा मत करना, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। फिर यूजी ना चाहते हुए वो फिंगर को खा लेता है। सुकुना का फिंगर खाने के बाद यूजी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये आपको बाद में पता चल ही जाएगा, ये आपको आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। फुशिकरो बोलता है कि सुकुना का फिंगर खाने के बाद यूजी मर जाएगा, या तो एक चमत्कार हो सकता है। सुकुना का फिंगर खाने के बाद भी यूजी को कुछ नहीं होता। ये चीज देख के फुशिकरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमारा यूजी बहुत ही आसानी से उस स्पिरिट को खत्म कर लेता है, वो भी एक झटके में, और वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी से यूजी उस स्पिरिट को हरा देता है। और हम देखते हैं सुकुना ने यूजी की बॉडी को लगभग वश में कर चुका होता है और सुकुना हंसते हुए बोलता है, मुझे पता था रोशनी का असली मजा शरीर में होता है। फिर हमारा फुशिकरो मन में बोलता है, मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। सुकुना को एक बॉडी मिल गई और सुकुना कुछ बोल रहा होता है तो यूजी बीच में आके बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो मेरी बॉडी से, मुझे मेरी बॉडी वापस दो। सुकुना ये देख के बहुत हैरान हो जाता है कि कैसे ये बंदा खुद की बॉडी को फिर से कंट्रोल कर रहा है। फिर हमारा फुशिकरो बोलता है, हिलना मत यूजी, अब तुम एक इंसान नहीं हो, अब तुम एक अव्वल दर्जे का कर्स हो। जुजुत्सु हाई स्कूल के रूल्स के हिसाब से अब मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।